हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। जोहार आप सभी का। ठीक है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको झारखंड टेक्निकल सीजीएल के बारे में कंप्लीट फॉर्म भर के बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ये सीजीएल का जो फॉर्म आया है जेएसएससी का, जिसमें 615 सीट है, कौन अप्लाई कर पाएंगे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट का ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। ठीक है, वेब ओपन हो चुका है आज फाइनली। तो देखिए, मैं झारखंड का हूँ मूल रूप से, बोकारो से। तो मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा झारखंड के बारे में, क्योंकि मैंने खुद जेएसएससी का बहुत सारे एग्जाम्स को दिया है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बताते जाता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि टोटल सीट 615 है। कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे इस सीजीएल में, ये चीज़ जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद मैं फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा रहा हूँ बैक साइड में। मैं फेस हटा देता हूँ। तो इसमें आपको मैंने सारा कुछ डिटेल पढ़ लिया है। इसमें जो भी लोग बीएससी किए हैं वो सब एलिजिबल हैं। ठीक। बीएससी कौन कौन, तो मैथ ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं, फिजिक्स वाले एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स किए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर किसी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन केवल बीए का केवल एक सब्जेक्ट ही एलिजिबल है। उसका नाम है आपका क्या, तो अर्थशास्त्र ऑनर्स, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले ही एलिजिबल है। ठीक है। बाकी सब साइंस के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। तो अगर आप में से कोई हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, तो एलिजिबल हैं। बाकी ये केवल बीएससी के स्टूडेंट के लिए फॉर्म है। ओके। और टोटल सीट कितने हैं, 615 है। ये सब ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है या फिर साइंटिस्ट लेवल का पोस्ट है, मतलब जूनियर साइंटिस्ट या फिर ऑफिसर। समझ गए। चलिए, और टेक्निकल सीजीएल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है टेक्निकल पोस्ट है ये सारे। तो अब बात ये आती है कि अगर आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट हैं बीएससी किए हुए या फिर इकोनॉमिक्स हैं, आर्ट्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। अगर कोई नहीं है, अगर कोई आपके कांटेक्ट में है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ इस वीडियो में जान लीजिए। सबसे पहले आपको लिंक पे आ जाना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है। अगर आप खुद भी आना चाहते हैं, ठीक है, इस लिंक पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आएंगे लिंक पे आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ये वाला देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ। आपको इस पर क्लिक करना है और ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप 1। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, पूरा नाम टाइप कीजिए। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ईयर टाइप कीजिए। ठीक। टाइप करना होगा आपको ईयर। ठीक है। लिख दीजिएगा जो भी ईयर है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ देना है। ठीक। फिर यहाँ पे आपको डे देना है। ओके। अरे यार, ये किसका नंबर, देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है मोबाइल नंबर का, ये किसी का नंबर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तो ये एक एग्जाम्पल दे के बताया गया है। ओके। फिर आपको यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। देन क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कैप्चा कोड हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा, तो ये कैप्चा कोड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए। और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। और चलिए फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीपी डालने का आएगा। ईमेल आईडी चेक कीजिएगा और ये 6 डिजिट का ओटीपी को डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। ओके। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ओटीपी को डालने के बाद आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आ जाएगा ऑटोमेटिकली स्टेप 2, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप 2। ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसे बनाइएगा, तो देखिए जैसे मेरा नाम सागर है, तो सागर का पहला लेटर मैं कैपिटल लिखूंगा। उसके बाद अपने सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखूंगा। ठीक। इस तरह से यहाँ पे लिखना है आपको पासवर्ड में। उसके बाद आप @ का प्रयोग कीजिए या हैशटैग का प्रयोग कीजिए या स्टार का प्रयोग कीजिए, कोई भी एक स्पेशल करेक्टर दीजिए। जैसे मैं सागर #123, ये मैं अपना पासवर्ड बनाऊंगा। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना नाम, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर दीजिए, @ या हैशटैग। उसके बाद कोई भी 3 डिजिट का नंबर 000 दे सकते हैं आप, मतलब कम से कम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ओके। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। सपोज दैट आपका नाम मान के चलते हैं कुछ भी है। ठीक। कुछ भी, तो के एक दे दीजिएगा कुछ भी का बाकी के स्मॉल लेटर। ठीक है, इस तरह से दे दीजिएगा कुछ भी @ 123। ये हमारा पासवर्ड हो गया।
समझ रहे हैं? हाँ, तो ये पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी के लेटर स्मॉल, फिर @ 1 2 3, ये आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, या फिर #123 या 000 कोई भी नंबर, मतलब समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब जो मैं समझाना चाहता हूँ। और एक चीज़, आपका जो ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा वो स्पैम बॉक्स चेक कीजिएगा, ईमेल आईडी का स्पैम बॉक्स चेक कीजिएगा, तभी आपको मिलेगा। जनरल आपको नोटिस में नहीं आएगा। ठीक है, स्पैम बॉक्स में आपका ये ओटीपी आएगा। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर परेशान होइएगा कि ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, सब कुछ डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ वेट थोड़ा सा, देखिए सब कुछ वेरीफाई हो गया, सेव कर लेते हैं। और ये फॉर्म मैं आपको फॉर्म मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ ताकि हर कोई इसे फॉर्म भर सकता है। झारखंड के हर एक व्यक्ति के पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, मेरे पास है लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से लिया है यार, EMI पे। देखिए, अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है जो अभी आपने दिया है, पासवर्ड देना है जो अभी आपने डाला था। ठीक, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड दे के आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब क्या करना है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, अभी आपने डाला है, कैसे भूल जाइएगा, फिर भी अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो क्या कीजिएगा, उस समय आपको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा। ठीक है, कहाँ पे, डोंट हैव एन अकाउंट, ये देखिए, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तुरंत तो ये फॉरगेट पासवर्ड जो है ना, फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए और फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं ईमेल आईडी देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, ये सब डाल के लॉगिन करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। वेरीफाई के लिए आपके मोबाइल नंबर पे SMS आएगा, कोड 6 डिजिट का, उसको देना होगा। जैसा ईमेल आईडी को वेरीफाई किया ना, उसी तरह से मोबाइल को भी वेरीफाई करना होगा। तो डालिएगा, फिर ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके, चलिए वेरीफाई करते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए, सारा स्टेप्स मैं ना एक एक करके बता रहा हूँ ताकि यार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए, देखिए, अगर मोबाइल वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो नीचे में आता है स्किप करने का, आई डू लेटर रीड करके यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मोबाइल वेरिफिकेशन के नीचे में, तो उसको बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने स्किप कर दिया, OTP आने में टाइम लग रहा था। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा कोड आएगा, जैसे ही उसको स्किप करेंगे, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या नहीं करना है, क्या करना है। आपको ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म देना है, आपका इस तरह से था। ठीक, आपको सबसे पहले यहाँ पे कट पे क्लिक करना है, ये कट जो दिख रहा है ना, हाँ, कट पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और एक बार यहाँ पे फिर से दबाइए इसको, ये 3 डॉट्स है इस साइड में, देखिए, इस पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा तो आपका ये वहीं पे आएंगे। कट कीजिए चाहे डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। ठीक, अब क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक चीज़ मैं सभी चीज़ को बताता हूँ। यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आया है जी, देखिए तो बेल के, हाँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है योर बीटेक एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव 2 मिनट एगो, पेमेंट रिमेन योर एग्ज़ाम फी पेमेंट इज़ ड्यू टुमारो 1 आवर। अच्छा, छोड़िए, वो हमारे लिए नहीं है, वो वेबसाइट का अपडेट है। आगे देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपका पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी। दूसरा है रिजर्वेशन के बारे में बताना है, ST SC OBC क्या है उसके बारे में, EWS। एजुकेशन डिटेल के बारे में बताना है आपको। फिर आपको पोस्ट चुनना है कि आप कौन सा पोस्ट भरेंगे। फिर आपको भाषा चुनना है, क्योंकि JSS में आपको एक क्षेत्रीय भाषा चुनना होगा झारखंड का। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो सिग्नेचर, और फिर पेमेंट करना है, फिर फाइनली आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो इतने सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी स्टेप्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका रहेगा नाम। ठीक, फादर नेम आपको भरना है, आपको मदर नेम भरना है। फिर आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, आपकी एज दिखाएगा कितना आपका एज हो रहा है। सेलेक्ट करना होगा जेंडर, आपको यहाँ से मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैरिड करते हैं तो अपने स्पाउस का नाम दीजिएगा, हस्बैंड है तो पति का नाम दीजिएगा, और पति है तो वाइफ का नाम दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे बताना है आपको, जैसे कि होता है ना, किसी का होंठ में तिल होता है, किसी का नाक में तिल होता है, किसी का हाथ में, तो किसी का जला हुआ निशान, किसी का कटा हुआ निशान। तो 2 को आपको ये आइडेंटिटी मार्क बताना है, कम से कम एक बताना ही पड़ेगा, 2 को नहीं बताइए लेकिन एक बताना है। जैसे कि अ मोल ऑन द लेफ्ट नोज। ठीक है, कुछ भी मैं एग्जाम्पल दिया। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ फिर आपका
कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है, ठीक, 12 डिजिट का। फिर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस में क्या आता है, तो आपको जानकारी देना है हाउस नंबर, मकान संख्या। ये कहाँ पे रहता है भैया, तो मकान संख्या आपका देखिएगा वोटर आईडी कार्ड है ना, उसके बैक साइड में मकान संख्या लिखा रहता है, ठीक। फिर यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा, स्टेट यहाँ से आप झारखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट तो जेटा तोहिन के राज्य लगन, सॉरी जे जिलवा हो जिलवा का नाम, मतलब जो जिला है आपका वो जिला का नाम तोहिन के सिलेक्ट कर लेना हो, ओके। फिर यहाँ अगर पिन कोड भरना हो, पिन कोड डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्या क्लिक करना है कि सेम एज, इस पर ये टिक लगा दीजिएगा, ओके। चलिए, तो ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का एक बटन है ग्रीन कलर में। चलिए मैं सब करके आपको आगे करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, तो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर दूसरे वाले पे आ जाता है, रिजर्वेशन वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी माने भाई आप क्या है, ST SC OBC क्या है बताओ यार। आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, यस, मतलब अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं या झारखंड के अस्थाई निवासी, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड में यस करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी बताना होगा कि आप ST SC OBC किस में हैं। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप जनरल कहलाएंगे, मतलब जो जैसे बिहार के हैं या यूपी के या छत्तीसगढ़ या किसी अदर स्टेट से आके झारखंड में रह रहे हैं, एनी रीजन आई डोंट नो, ठीक है, तो आपको नो करना होगा। और यस कौन करेंगे, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, बुझलिए अरे बाबू ने, जो झारखंड का खतियानी निवासी लग गया, ठीक, तो वो सब क्या कीजिएगा, यस कीजिएगा, हाँ यस कीजिए। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी बताना है कि आपका जो आरक्षण का कोटा है वो किस में है, ठीक है। BC1, ये जो BC1 है, EBC इसको बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये OBC1 जो OBC में भी जो निम्न क्लास के हैं, ठीक है, नॉन क्रिमिलियर, वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। और जो BC2 OBC में जो अमीर है वो BC2 में, बाकी सबका तो मालूम ही होगा ST SC WS, ठीक है। चलिए ये हो गया, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, आप किस जिले के मूल निवासी हैं, ये आपको बता देना है यहाँ से सेलेक्ट करके। फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको, जैसे ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे शुरू होगा JH करके शुरू लिखा रहेगा, ठीक है। और इशू डेट इधर रहता है, एक सर्टिफिकेट नंबर इधर रहता है, तो आपको इशू डेट में यहाँ पे डेट बताना है कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ठीक है। और ये कब तक का चलेगा, तो 2021 के बाद का होगा ना तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ 2021 के बाद का होना चाहिए, 4-5 साल तक का चल जाता है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक। CO लेवल का हो चाहे SDO लेवल का हो, डजेंट मैटर। SDO लेवल का है तो 2020 का भी दीजिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन CO लेवल का है तो 2021 का दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, अच्छा ये अथॉरिटी में आप यहाँ पे डालिएगा कि किसका बनाए हैं, CO लेवल का बनाए हैं या SDO लेवल का, ठीक है। मजिस्ट्रेट लेवल का तो बहुत कम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखा जाता है सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब SDO। अगर लिखा था सर्कल ऑफिसर मतलब CO, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा CO या SDO, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है सर्कल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ओके, या SDO, केवल लिख दीजिए ना CO या SDO, समझ रहे हैं, या DM। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं कि रे बाबू, या नहीं, ठीक है, मतलब झारखंड में तो ऐसा ही बोलते हैं ना। तो अगर आप विकलांग नहीं है तो नो कीजिएगा, अगर हैं तो यस करना है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन, ओके, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि एक्स सर्विसमैन क्या होता है, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो रिटायर्ड होते हैं उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट कोटा डिटेल। अगर आप स्पोर्ट कोटा राज्य लेवल या नेशनल लेवल के चैंपियन रह चुके हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और उसके बाद यहाँ पे टिक लगा के आपको टिक लगाइए और फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए और आगे बढ़िए, नीचे में देखिए, ठीक है। चलिए सब कुछ मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, जिसको हम लोग बोलेंगे एजुकेशनल डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी देनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले बताना है यहाँ पे क्लास 10th जिसको एसएससी भी बोलते हैं। तो बोर्ड का नाम बताना है, जैसे कि जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड। फुल मार्क्स यहाँ पे जितना है सब तो हेल्प कर ही दिया है, 500 जैसे कि जैक बोर्ड में रहता है। कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है वो यहाँ पे बताना है। परसेंटेज परसेंटेज या सीजीपीए जो भी आपका है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, और नहीं लेता है तो फिर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ओके, पॉइंट के साथ, 2 पॉइंट के साथ। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो देखिए जो भी आपको मिलता है ना, ये क्लास 10th का, ठीक, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा है ना, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर किस में आता है, तो देखिए जो आपको क्लास 10th पास होने के बाद आपको एक मूल प्रमाण पत्र मिलता है 1 साल बाद, याद है? नहीं याद है? अगर आप, हो सकता है आप में से बहुत से लोग नहीं निकाले होंगे, तो यहाँ पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट, ठीक, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1 साल बाद आता है, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, ठीक, सर्टिफिकेट नंबर, तो वो सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। आप बोलिएगा आप में से कि मैंने तो निकाला ही नहीं है स्कूल से वो वाला चीज़, केवल मेरे पास मार्कशीट है, प्रोविजनल है। तो निकालिए, जाके स्कूल जाइए, मूल प्रमाण पत्र निकालिए, और वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उस सर्टिफिकेट नंबर को देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, 12th बोर्ड का आपने कहाँ से किया, कौन सा बोर्ड है आपका, टोटल मार्क्स 500, कितना नंबर लाए वो यहाँ पे बताना है, परसेंटेज बताना है, पासिंग सर्टिफिकेट 12th का भी, और फिर पासिंग ईयर, किस साल आपने 12th का परीक्षा पास किया है। अब आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, कोर्स का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए ये जो ग्रेजुएशन का है ना, यहाँ पे आपका ये सारे कोर्स हैं। 1 मिनट, देखिए इसको मैं अभी कोर्स नेम को बताता हूँ, बट यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे बताना होगा। टोटल मार्क्स कितना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। मार्क्स कितना लाए हैं, ठीक है, वो बताना होगा। जैसे कि जनरल जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था वो 2800 किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी किसी में 2400 का था, उसमें से कितना मार्क्स स्कोर किए वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। परसेंटेज कितना बनता है वो यहाँ पे बताना है, और परसेंटेज सभी को जोड़ के, ऐसा नहीं कि केवल ऑनर्स पेपर रहेगा, नहीं, ऑनर्स पेपर जितना पेपर के ग्रेजुएशन में एग्जाम दिए हैं, साइड पेपर सब जोड़ जाड़ के, ठीक है, परसेंटेज बताना है और टोटल मार्क्स लिखना है। पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको देना है। क्लास, अच्छा, अब तो बोलिएगा मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का। अगर आप में से कोई नया नया ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना होगा। क्या? प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर। ओके, जिनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, पासिंग ईयर यहाँ पे बताइएगा। अगर आप में से कोई 4 साल और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, फॉर्म तो भर सकते हैं, बट कंडीशन आ जाता है कि यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप फॉर्म कैसे भरिएगा? ठीक है, तो मालूम नहीं, शायद आपको इस बार फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास हाथ में टोटल मार्क्स नहीं रहेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो फिर फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, अगर आप किए हैं पीजी तो यहाँ पे बताना है, ठीक है, और आपको पीजी का डिग्री फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि एक वो पोस्ट है उसमें पीजी मांगा गया है। कौन सा पोस्ट है यार? अब कोर्स जो सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, कोर्स नेम, इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुरंत उठाएं बीए मैथमेटिक्स, ठीक है, नहीं, आपको पहले ध्यान से पढ़िए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है। बीए मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए स्टैटिक्स, बीएससी स्टैटिक्स, बीए विथ इकोनॉमिक्स या बीकॉम किए हैं, बीकॉम मतलब कॉमर्स वाले, बीए इन मैथमेटिक्स 3 डिग्री, या बीएससी मैथमेटिक्स, ठीक, 3 ईयर डिग्री, बीएससी स्टैटिक्स, बीए इकोनॉमिक्स 3 ईयर डिग्री वाले, यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले क्लिक करेंगे, और जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है वो इसमें क्लिक करेंगे, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। समझ रहे हैं बात को? हाँ, या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3 ईयर डिग्री। 1 मिनट, ये बीए जो 3 ईयर डिग्री है ये किनके लिए है? जो 3 साल का जनरल बीए किए हैं, ठीक है, और जो ऑनर्स किए हैं वो ऑनर्स पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए ग्रेजुएशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है ऑनर्स, ठीक, एक होता है सामान्य, एक होता है स्नातक। तो जो ऑनर्स किए हैं, जो झारखंड में जो जनरली आप ग्रेजुएशन किए हैं वो ऑनर्स होता है, और जो सामान्य किए ना जनरल, वो उनको मालूम है कि वो जनरल वाले हैं, और ऑनर्स वालों को मालूम, आप अगर को नहीं मालूम है कि आप जनरल हैं या ऑनर्स हैं तो आप ऑनर्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल वालों को मालूम होता है। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले इसमें क्लिक करेंगे, मैथ ऑनर्स वाले भी इसमें क्लिक करेंगे, ऑनर्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है,
केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑनर्स है आपका। जनरल डिग्री बहुत कम लोग करता है, और जो डेयरी टेक्नोलॉजी वाले हैं वो इसमें क्लिक करेंगे। फिशरीज वाले भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आपका डिग्री है, ठीक है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। समझ गए बात को? और उसके बाद सब कुछ फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। चलिए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पोस्ट प्रेफरेंस। अब कौन सा आपको पोस्ट चुनना है? तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट में आपका सबसे पहले मेरे लिए दो पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हैं तो दो पोस्ट अवेलेबल है। जो भी आप चुने होंगे, मैथ चुने होंगे, तो आपको यहाँ पे पोस्ट दिखा रहा है। बस आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है। पहला है ब्लॉक स्टैटिक्स सुपरवाइजर, दूसरा है ऑडिटर। तो आप किस पोस्ट को पहले नंबर पे चुनते हैं? ठीक है, और पोस्ट कोड यहाँ पे दे दिया गया है। पोस्ट कोड वहाँ पे आपको चेक करना होगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ब्लॉक है, एक ऑडिटर है। ऑडिटर में आपका काम थोड़ा कंप्यूटर में ज़्यादा होता है, और सुपरवाइज़र का थोड़ा काम क्या होता है ना, तो अच्छा होता है, मतलब इसमें थोड़ा आप फील्ड में ही विजिट करते हैं। ठीक है, स्टैटिक सुपरवाइज़र में। ऑडिटर में हम 2 नंबर पे रखेंगे। इस तरह से आपका जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी नौकरी मिल जाए ना मिलने से मतलब है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला प्रोसेस आ जाता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो आपको मालूम है झारखंड में टीआरएल के तहत 9 भाषाएं आती हैं। टीआरएल मतलब ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, टीआरएल, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। तो आपका पेपर 1 तो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। पेपर 2 सेलेक्ट करना होगा। तो पेपर 2 आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सपोज दैट मैं खोरठा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम खोरठा बोले जाना ही हो। ठीक, खोरठा लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। कुरमाली, नागपुरी, भोजपुरी नहीं मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन में ये एक बार देख सकते हैं आप। टीआरएल के 9 भाषाओं को रखा गया है इसमें। ठीक, संस्कृत को भी डाल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे पेपर, अच्छा, लैंग्वेज पेपर 2। फिर आपको यहाँ पे पेपर 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक, तो आप मैथ सेलेक्ट करते हैं, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स। तो मैं इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी इजी लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पेपर 3 ऑडिटर, यहाँ पे भी आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तो कोई एक सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इकोनॉमिक्स दोनों में सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपको अपलोड करने का, अरे बाप रे, इतना अपलोड करने का! इस बार से तो जैसे चेंज कर दिया फॉर्मेट। पहले केवल फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करता था। अब यहाँ पे क्या क्या अपलोड करने बोल रहा है? तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड कीजिए, और ये केबी दे दिया गया है 20 से 50 KB का। सिग्नेचर अपलोड कीजिए 10 से 20 KB का। ठीक, और फिर मार्कशीट अपलोड करना है 100 से 500 KB का। 12th का मार्कशीट अपलोड करना है 100 से 500 KB का। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। 500 KB मैक्सिमम, ये पीडीएफ फाइल में। अच्छा, ये सब जो है ना, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये जेपीजी रहेगा। बाकी सब आपका पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक, चलिए, तो सबको पीडीएफ बना के सब ना चीज़ अपलोड करना होगा। अच्छा, अपलोड कैसे कीजिएगा? सिंपल, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, यहीं पे बीच में क्लिक कीजिए, ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, गैलरी। तो सब कुछ अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट का। ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना है। इसके लिए पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से 3 ऑप्शन है। यूपीआई का है, तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी ऑप्शन आता है यहाँ से पेमेंट कर दिए। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पेमेंट करने के बाद देखिए, यहाँ पे नीचे में लिखा है प्रोसीड टू रिव्यू। यहाँ पे देखिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको फॉर्म को रिव्यू करना है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग रिव्यू करते हैं इस पर क्लिक करके। अब आपका फॉर्म आ चुका है। अब आप कंप्लीट रिव्यू कीजिए। ठीक, इस पर कट कर दीजिए, ये जो कट का निशान है इस पर कट कीजिए, और सब कुछ एक बार अच्छे से चेक आउट कर लीजिए कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ सही है या नहीं। ओके, अच्छे से चेक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दिख रहा है, ये 1 मिनट, इस पर क्लिक कीजिए, और फिर क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे पहले सेव कर लीजिए, सेव एज ड्राफ्ट।
या सबमिट एप्लीकेशन, हम डायरेक्ट सबमिट करते हैं, सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, सबमिट कर दीजिए, सबमिटिंग हो रहा है और ये आपका सक्सेसफुल हो गया, ये कंप्लीट। ठीक, हाँ चलिए अब आता है प्रिंट आउट। तो यहाँ पे आप अपना व्यू एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को देख सकते हैं। ठीक, एडिट अगर आपको करना है तो एडिट का डेट दिया है 20 जुलाई से 24 जुलाई, एडिट का डेट। हो सकता है फॉर्म का अगर डेट बढ़े तो फिर एडिट का भी डेट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, डाउनलोड एप्लीकेशन। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो गया मेरा फाइल फॉर्म का। अब उसके बाद हाँ, एप्लीकेशन में क्लिक करके आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। ओके, चलिए सब कुछ दिख गया। तो ये हो गया। अब क्या करना है भैया, तो अब एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए एग्ज़ाम क्या बात बोलेंगे झारखंड में जी एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम 2022 में एक फॉर्म भराया था, हाँ 22 नहीं 23 में। ठीक, 2026 आ गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका फॉर्म 2023 में भराया है, 22 में भराया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा कोई गारंटी नहीं कब होगा, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, लेकिन संभव है कि इस साल तो नहीं होगा, अगले साल शायद होगा। ठीक है, क्योंकि अगले साल 2027 से 28, 27-28 में पूरा एग्ज़ाम होगा, 29 में इलेक्शन है। ठीक, तो एग्ज़ाम कब होगा कोई गारंटी नहीं है। सिलेबस इसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे पीडीएफ के साथ, और फिर से इसका जब एग्ज़ाम आएगा तो रिवाइज सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, पढ़ना नहीं है, इस सब के चक्कर में मत रहिए, ये फॉर्म भर दीजिए। एग्ज़ाम आएगा जब नोटिस, एक महीना पढ़ लीजिएगा, निकलेगा तो ठीक, नहीं निकलेगा तो छोड़िए। क्योंकि वैसे भी जेएसएससी का नोटिस मैक्सिमम वो होता है, वो क्या, वो समझ रहे हैं ना, वो हाँ, तो वो होता है। ऊपर से एग्ज़ाम का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कीजिएगा, ये जो आइकन दिख रहा है आपका इस तरह से लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा। ओके, तो लॉग आउट हो जाते हैं, आपका फॉर्म कंप्लीट भराया गया, बधाई हो।